हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी एक ही लेक्चर में हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑल फार्मूलाज। यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। उसके बाद मैं अगला फॉर्मूला बताऊंगी आपको इंटीग्रेशन वन डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन वन डी एक्स यहाँ पे होगा एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि एक्स प्लस सी। उसके बाद देखेंगे आप इंटीग्रेशन cos x dx। भाई ये फॉर्मूला आपका आ जाता है इंटीग्रेशन cos x dx। देखिएगा इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा यहाँ पे कि sin x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू आपका यहाँ पे sin x प्लस सी हो जाएगा। एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया पूरा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जब भी आपके क्वेश्चन में इंटीग्रेशन साइन एक्स करना हो यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या कहेंगे माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया अगला फॉर्मूला। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, देखिएगा 6 नंबर। देखो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा जा करके माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये आप बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला फॉर्मूला। देखो इंटीग्रेशन वन बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो आप चाहे तो डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए कि वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे कितना टू रूट एक्स, याद कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं ये कैसे आया टू रूट एक्स वो समझ लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन अब वन अपॉन कितना यहाँ पे रूट एक्स। अब रूट को मैं पावर में चेंज करूँगी तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो कि जो पावर है नीचे प्लस की है उसको ऊपर लेके जाओ। तो पावर कैसी माइनस की, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स की पावर 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/2। मैंने क्या किया पावर को ऊपर कर लिया, यानी प्लस की पावर जब ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो पावर माइनस हो गई। अब इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस वन अपॉन माइनस का 1/2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन नीचे भी आ जाएगा यही 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे
कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस x के साथ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस c। अब देखो x की पावर 1/2 है, इसको फिर से मैं रूट में लिखूंगी तो क्या बनेगा, जा करके इधर देखिएगा 2 है, 2 नोट करेंगे और x की पावर 1/2 को रूट में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट x और प्लस c कर दो। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि इंटीग्रेशन 1/√x dx इज इक्वल टू रूट x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे है। चलिए अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे हम। देखो इंटीग्रेशन 1/x² dx, ये क्या होता है माइनस का 1/x प्लस c। ये कैसे आया वो भी मैं यहाँ पे आपको भी सॉल्व करके बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो भाई यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² भाई, प्लस लिखें या फिर ना लिखें वो प्लस होगा। ठीक है, ये है इंटू dx। इसको मैं क्या करूँगी, ये प्लस की पावर है प्लस का 2, यानी पावर कैसी प्लस का 2। अब इस पावर को आप ऊपर ले जाइए तो इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला यूज़ करिए। मैं फॉर्मूला फिर से ऊपर लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसे तो x की पावर बचा कितना हो जाएगा -1 अपॉन नीचे भी -1 प्लस c। अब माइनस की पावर है ना, यानी पावर कैसी -1, इसको प्लस बनाने के लिए अपॉन में ले आओ तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये आ जाएगा 1/x और प्लस c है तो c कर दो। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आया। ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे, या फिर तुम याद कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो आप याद कर सकते हो कि इंटीग्रेशन 1/x² dx इज इक्वल टू माइनस का 1/x प्लस c। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो दोनों तरीके आपको पता होगा। चलो भाई आगे, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x dx का क्या होगा, यहाँ पे e की पावर x प्लस c। यानी आप e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको e की पावर x ही मिलेगा और लास्ट में आपको प्लस c कर देना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस c। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log mod ऑफ x प्लस c। अगला फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे, इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, अगर डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, ddx a की पावर x इज इक्वल टू होता है a की पावर x इंटू log a बेस e। बट इसमें क्या होता है कि a की पावर x और अपॉन में हो जाता है log a बेस e प्लस c। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करूं, ठीक है, इस फॉर्मूले की, तो इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x हो जाता है और प्लस आपको c कर देना है। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो ये मिलता था। यानी देखिए रिवर्स हो रहा, पहले ये डिफरेंशिएशन में करते थे ये मिल रहा था, अब इंटीग्रेशन में 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स x प्लस c। क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस c, वो भी कैसा, माइनस का cos इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। ये सारे फॉर्मूले आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा कॉपी में। इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है तो मैं इसको इरेज करूँगी।
इंटीग्रेशन 1/x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c, ये होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉपी कर लीजिए अच्छे से फॉर्मूले, और फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। आपने कॉपी कर लिया होगा। फिर अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये हो जाए आपका माइनस का कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, माइनस का कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ अगले फॉर्मूले की, तो आपका अगला फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। आगे देखिएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा कि माइनस का कॉट इनवर्स x माइनस का कॉट इनवर्स x, देखो ठीक है, माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको सभी लर्न होने चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूँ इंटीग्रेशन cos ax dx इज इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन sin ax। ठीक है, और x का ऑप्शन कितना था a, तो अपॉन में a लिख दिया और प्लस आपका आ गया c। ठीक है, इस फॉर्मूले पे भी कई सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे जाकर के एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा, माइनस का कॉस ax अपॉन एक्स का ऑप्शन a है तो अपॉन में a कर देना है प्लस c। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दे दूँ क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे देखो, इस पे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आप करेंगे कैसे कि ऐसे मान लो कि आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन sin 2x dx, sin 2x dx। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपने देखा sin ax dx का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ax की जगह बस यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा बच्चा माइनस का cos 2x, और x का क्वेश्चन 2 है तो अपॉन में 2 कर देना है, प्लस c कर देना, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से जाकर के क्वेश्चन बनेंगे जाकर के, चाहे इस फॉर्मूले पे हो या फिर इस फॉर्मूले पर हो, आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखिए sin ax था तो cos ax हो गया, यहाँ पे sin 2x था तो माइनस का cos 2x हो गया, यहाँ भी माइनस था, ठीक, cos 2x होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट a था तो अपॉन में a हो गया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 था तो 2 हो गया, प्लस c हो गया। मान लो यहाँ पे 3 ले लेती sin 3x, तो x का कोएफिशिएंट 3 था, अपॉन में 3 आ जाता। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे जा करके। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan x dx। बच्चा इंटीग्रेशन tan x dx भाई, माइनस का log cos x प्लस सी, माइनस का log मॉड ऑफ cos x प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका यूज हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अगला फॉर्मूला देखो tan x dx, यानी इंटीग्रेशन tan x dx के दो फॉर्मूले। एक तो आपने अभी ये पढ़ा था, कौन सा भाई, एक तो ये पढ़ा था कि tan x dx इज इक्वल टू माइनस का log cos x प्लस सी। इसी की दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं तो आपका ये हो जाएगा, कौन सा, देखो ये वाला tan x dx का इंटीग्रेशन tan x dx का, एक तो आपका ये हो जाएगा log sec x प्लस सी। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप किस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। देखो अगला इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू log मॉड ऑफ sin x प्लस सी।
अगर इंटीग्रेशन cot x dx आ जाए क्वेश्चन में तो उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा log mod ऑफ sin x प्लस सी। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखो sec x dx, इंटीग्रेशन sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी यूज़ आप एक्सरसाइज में देखोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ इंटीग्रेशन sec x dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर भी आपके दो फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। पहला तो जो अभी मैंने बताया ये वाला, दूसरा आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा। टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला सही कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए, यहाँ तक आप नोट करिए। ठीक है, हाँ ये चलो, टाइपिंग में ये मिस्टेक है बच्चा थोड़ा सा, आप देखेंगे यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपकी पाई होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले, लेकिन इसमें से यूज़ कौन सा ज़्यादा होता है वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो मैं बात करूँ इंटीग्रेशन sec x dx की, तो इसमें से जो ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कर दिया था अभी, उसमें से ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है ये बहुत ही कम यूज़ होता है, पर मैंने आपको समझा दिया है ताकि कहीं एक्सरसाइज में आ जाए तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ठीक है, देखो आगे मैं बात करूं इंटीग्रेशन cosec x dx, तो इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। क्या हो जाएगा, log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी यूज़ है आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी, tan x बाई 2 प्लस सी, यानी cosec x के भी आपने यहाँ पे दो फॉर्मूले देखे। एक तो आपने ये वाला देखा कि log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, दूसरा आपने ये देखा log mod ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बात करूं कि यूज़ कौन सा ज़्यादा होता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आप ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर आप ये भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इसके सही हैं। ठीक, चलो अगला फॉर्मूला देखूँ यहाँ पे कौन सा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कर लिए हुए हैं, इनको हम और सॉल्व समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर आपका होगा उसमें हम हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो उन एक्सरसाइज में ये सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। अगला फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ जाता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए और नोट भी करते जाइए। ठीक, चलो इसके बाद अगला फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला आपकी एक्सरसाइज में अप्लाई होगा।
ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला एक भी नहीं याद हुआ तो आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। आगे मैं बात करूँ अगले फॉर्मूले की, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx इज इक्वल टू log mod ऑफ x + √x² - a² + c ये होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे भी कई सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बनेंगे जा करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा कि इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है। क्या होता है कि इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx इज इक्वल टू आप कहेंगे साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले करेंगे और फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम समझेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x², अगला फॉर्मूला यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx इज इक्वल टू log mod ऑफ x + √x² + a² + c, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाता है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं सही कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ पे आप कर लीजिए x² - a², ठीक है। ये कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन √x² - a² dx इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x/2 और क्या हो जाएगा x/2 √x² - a² माइनस का a²/2 log mod ऑफ x + √x² - a²। देखिए x/2 लिखेंगे, फिर आपको यही टर्म लिख देना है यहाँ पे √x² - a² -a²/2 log mod ऑफ x लिखना है, प्लस फिर से आपका रूट के अंदर ये वाला टर्म प्लस c कर देना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये सारे। अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट के अंदर x a² - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a + c। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं इंटीग्रेशन √x² + a² dx इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा x/2 √x² + a², ठीक है, प्लस a²/2 log mod ऑफ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x प्लस √x² + a² + c। अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे तो देख लेते हैं अभी कितने फॉर्मूले बचे हुए हैं। अभी आपका पार्शियल फ्रैक्शन बचा हुआ है, ठीक है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे क्या लेट करना है। तो आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको इस फॉर्म में तोड़ के करना है, यानी px + q अपॉन x - a इंटू x - p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन x - a, इस फॉर्म में तोड़ना है, प्लस p अपॉन x - p, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे कि px + q अपॉन x - a का होल स्क्वायर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपको ऐसे a b में तोड़ना है, a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a का x - a का होल स्क्वायर, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। देखो और क्या कौन कौन सी फॉर्म आएंगी इसकी, px² + q x + r अपॉन x - a इंटू x - b इंटू x - c इज इक्वल टू a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b प्लस c अपॉन x - c, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे px² + q
एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करते जाइए साथ में, यहाँ तक आप नोट करिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलो आगे चले। चलो यहाँ पे देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो इनटू में, तो आपको क्या करना है कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये सारी आपकी क्या हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहीं तक सारे फॉर्मूले आपके हो जाते हैं। ठीक है, और अगर एक दो छूट भी गए होंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो साथ में हम करवा देंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं कि एक एक, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला रह जा रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए ये भी कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में थोड़े से एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी जब आपको u इंटू वी फंक्शन दिया हो, यानी आप कह सकते हैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स, यानी दो फंक्शन इंटू में दे रखे हो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, ठीक, और क्या फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पे वो सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा u बाहर, यहाँ पे बाहर कर लिया इंटीग्रेशन v का, यानी इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे डी डी एक्स यू हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि किसको u लेना है और किसको v लेना है, कि अपने मन से नहीं कुछ भी u ले लिया कुछ भी v ले लिया। ठीक है, ये नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। यहाँ पे u क्या लेना है और v किसको लेंगे, ये हम जानेंगे आइलेट से। अब आइलेट क्या होता है देखिएगा, आइलेट, ठीक है, इससे हम जानेंगे कि u किसको लेंगे और v क्या। आई का मतलब यहाँ पे देखो पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है मैंने, आई इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब आपको पता है इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या फिर टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप से आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स है, ऐसे कॉट इनवर्स है। ठीक है, इन फंक्शन को हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल क्या है, लॉगरिथम, एल क्या है यहाँ पे लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन हो जाता है। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या है, जैसे log x प्लस 2 log 2x, इस तरीके से क्वेश्चन, या log x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद ए मतलब एल्जेब्रिक, ए इसमें आ गया, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। ठीक है, यानी इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में फंसेंगे फंक्शन, वो क्या हो जाएंगे आपके एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप से आपके आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो दे रखा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरीके से फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, तो मैंने यहाँ पे सही करके लिख दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, इस टाइप से अगर आपके फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है u किसे लेना है, v किसे लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, मैं
मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने एग्जांपल लिया इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे u किसे लेंगे, v किसे लेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स क्या है, साइन एक्स भैया किस में आ जाता है, तो साइन एक्स यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, चलो मान ले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स क्या है, एक्स अलजेब्रा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आइलेट में देखिए कि अलजेब्रा पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है। भाई ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया, अलजेब्रा पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया, अलजेब्रा पहले आया। तो u हम लेंगे x को और v हम लेंगे साइन x को, क्योंकि जो पहले आएगा उसको हमें लेना है u और जो बाद में आएगा उसे लेना है v। यानी अलजेब्रा पहले आता है तो उसको हमने u ले लिया और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है उसको मैंने ले लिया साइन x, ठीक है। तो इस तरह आपको पहचानना है। तो मेरे हिसाब से सारे चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।